भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय. या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात अनेक तरुण मोठ्या हिरिरीने उतरले होते. जीवाची पर्वा नव्हती, घरदाराचा विचार नव्हता. असे अनेक तरुण स्वातंत्र्य लढ्यात उतरले होते. त्यापैकीच आपल्यासोबत त्या सगळ्या आठवणी जागवण्यासाठी आहेत ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक जी पारीख. नमस्कार. अ, स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही उतरला होतात. तो काळ कसा होता? तुम्ही तर एम-बी-बी-एस सारखं शिक्षण घेतलं होतं, तरी पण तुम्ही यात हे सगळं सुखाचं आयुष्य सोडून कसं काय उतरला? काय प्रेरणा होत्या? कसं तुम्ही आलात? मैं पहले बता दूं कि मैं 1942 में सेंट जेवियर्स कॉलेज का विद्यार्थी था और मेरे घर में मेरी माँ के घर में और मेरे पिताजी के घर में आज़ादी के आंदोलन में लोगों को काफ़ी दिलचस्पी थी। इससे छोटी उम्र से मैं क्या करना चाहिए आज़ादी को लेकर के ऐसा घर में सुनता रहा। यहाँ तक कि जब मैं कानपुर में पढ़ता था थोड़े दिन के लिए, तो वहाँ पर भगत सिंह के और गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे लोगों के नाम सुनता था और समझे बगैर हम लोग कुछ सोचते रहते थे। ये मेरे बचपन के संस्कार। 42 में मैं इंटर साइंस में पढ़ता था जेवियर्स कॉलेज में और हॉस्टल में रहता था। वहाँ पर उस वक़्त कम्युनिस्टों ने सेंट जेवियर्स कॉलेज पे कंसंट्रेट करने का तय किया था और उसकी वजह से विद्यार्थियों में वो बहुत काम कर रहे थे। मेरे ऊपर उनकी थोड़ी सी असर हुई थी। वो लोग उस ज़माने में लड़ाई को इम्पीरियल वॉर कहते थे। वो उनके साप्ताहिक को मुझे दिया करते थे। मैं उनको पढ़ता था, बेचता था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो इम्पीरियल वॉर पीपल्स वॉर बन गई। जिस दिन पीपल्स वॉर बन गई उस दिन मेरा उनके साथ मोह भंग हो गया और मैं अकेला नहीं था। शायद सैकड़ों लोग जिनके ऊपर उनकी असर थी, वो उनके ऊपर भी मेरी जैसी हालत हुई। उसी वक्त AICC की मीटिंग बम्बई में ग्वालियर टैंक पे हुई। आज उसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। मैं चूँकि आज़ादी के आंदोलन से यूपी से लेकर के गुजरात तक जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ पर 7 और 8 तारीख को ग्वालियर टैंक पे AICC मीटिंग में सुनने के लिए दर्शक सदस्य के तौर पर गया था और थोड़ा बहुत वॉलंटियर के तौर पे। मैंने नेताओं को सुना बहुत बड़े ध्यान से। ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ मुझे याद है, क्योंकि मैं उस वक्त 17 साल का विद्यार्थी था। लेकिन असर मेरे ऊपर बहुत हुई। एक उस वक्त यूसुफ बहली ने, जो मेयर थे उस ज़माने में, उन्होंने गांधी जी को क्विट इंडिया स्लोगन दी और गांधी जी ने उस स्लोगन को स्वीकारा। 7 और 8 तारीख को नेताओं के भाषण सुने। कुछ लोगों ने, जब ये निर्णय लिया गया कि अब आप ब्रिटिश को कहना चाहिए आप भारत को छोड़ के चले जाइए, या क्विट इंडिया स्लोगन दी गई, तो कुछ लोगों ने उसको विरोध किया। मेरे ख्याल से 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको विरोध किया था, बाकी सब ने उसको सपोर्ट किया। फिर ऐसा तय हुआ कि 9 तारीख को सुबह अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक पर झंडा वंदन होगा, कस्तूरबा जी आएगी और हम लोग वहाँ पर चले। हज़ारों मेरी जैसे विद्यार्थी और नौजवान वहाँ पर मौजूद थे। हुआ ऐसा कि
गांधी जी, हमें मालूम नहीं था जब वहाँ पहुँचे तब, गांधी जी और तमाम नेता सुबह ही पकड़ लिए गए थे और कस्तूरबा नहीं आई, अरुणा जी आई, अरुणा असफ अली, उन्होंने झंडा वंदन किया और चले गए। हम लोग उस वक्त वहाँ थे, हमको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा। हिंदुस्तान में पहली दफ़े टीयर गैस उस दिन छोड़ा गया था। हमको बताया गया कि आपको आंखों से बचना है तो आपके रुमाल को गीले कर दीजिए। हमने रुमालों को गीला किया और अपनी आँख की जलन को कम करने की कोशिश की। हम इनकलाब जिंदाबाद करते करते पुलिस हमारे पीछे और हम लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे। मैं सेंट जेवियर्स हॉस्टल में रहता था, इसलिए धीरे धीरे वहाँ से प्रार्थना समाज होता हुआ गया। पुलिस हमारे पीछे थी। उसके बाद जब मैं जेवियर्स कॉलेज में हॉस्टल में गया तो कुछ दोस्तों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग पिकेटिंग करेंगे, उस कॉलेज को बंद करवाएंगे। 10 और 11 और 12 तीनों दिन हम लोगों ने पिकेटिंग किया। पिकेटिंग सक्सेसफुल हुआ। कॉलेज के जो उस वक्त का मैनेजमेंट था उससे हमारा बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया और पिकेटिंग काफ़ी सक्सेसफुली हम कर पाए। कॉलेज ऑलमोस्ट बंद हुई, कुछ लोग ज़रूर अंदर गए लेकिन क्लास नहीं चला पाए। 12 तारीख को सुबह हम लोगों ने, चूँकि एक सक्सेसफुली पिकेटिंग किया था, सोचा हम चर्चगेट जाएंगे और चर्चगेट जा कर के ट्रेन को बंद कर देंगे। गए, मैं पकड़ा गया, मेरे साथ और भी कुछ लोग पकड़े गए। तो 12 तारीख को मैं चर्चगेट स्टेशन से पकड़ा गया। वहाँ पर बाजू में ही जो एस्पिरेंट कोर्ट वो है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर ले जाया गया। शाम को मुझको वर्ली टेम्पल प्रिजन में भेज दिया गया। मैं आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ा ज़रूर हुआ था लेकिन कोई नेता बेता में नहीं था। लेकिन पुलिस ने पकड़ करके मुझको एक किस्म का नेता बना दिया। ये मेरा खुद का उस दिन का अनुभव। मेरे घर में जिस तरीके से हम लोग कांग्रेस में इंटरेस्टेड थे या आज़ादी के आंदोलन में इंटरेस्टेड थे, तो मैं जब कभी कोई कांग्रेस का नेता जहाँ मैं रहता था वहाँ आए तो मैं जा कर के उनके दर्शन के लिए छोटा सा ऐसे जाता था। मैंने गांधी जी को काफ़ी नज़दीक से देखा और यूपी में जब एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की तो मैं मेरे चचा के साथ उनकी उंगली पकड़ के गया था। और क्योंकि मेरी चाची गांधी जी की रिलेटिव थी इसलिए मैं गांधी जी की कुटी तक पहुंचा। उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया। ये मेरा उस वक़्त का जो भी कुछ है अनुभव कहिए या मेरा उस वक़्त तक का जो भी कुछ संस्कार हुए वो हुए। 1942ला चले जाऊचं आंदोलनाची सुरुवात झाली आणि ऑगस्ट क्रांती मैदान जे गवालिया टँक म्हणून त्यावेळेला प्रसिद्ध होतं, तिथं तुम्ही सगळ्या ही प्रेरणा घेतली। 42 ते 48 47पर्यंत तुम्ही कुठल्या कुठल्या आंदोलनं तुम्ही पाहिली? मुंबईमध्ये कुठले कुठले आंदोलनं झाली? थोड़ा सा बोल दूँ, मैं 12 तारीख को पकड़ा गया, 10 महीने तक जेल में था। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता समाजवादी भी थे। उन्होंने, चूँकि मैं यंगस्टर था, काफ़ी प्रेम किया मुझसे, काफ़ी सिखाया और मेरा ध्यान रखा। तो मैं सचमुच कहूँ तो बाहर जितना जानता था उससे कहीं ज़्यादा जानकारी मुझको जेल में मिली और काफ़ी सीखने को मिला। मैं छोटा सा मेरा एक अनुभव कह दूँ। हमने, चूँकि हम कम्युनिस्टों ने उस वक़्त सपोर्ट नहीं किया था फ्रीडम मूवमेंट को, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें तय की जेल में। वर्ली टेम्परेरी प्रिजन में 3 चीज़ें तय हुई। एक, हम स्टूडेंट फेडरेशन में थे, उनके साथ मेरा मोहभंग हुआ था। एक चीज़ हमने जो तय की वो ये थी कि हम स्टूडेंट फेडरेशन को या तो कैप्चर करेंगे या एक पैरेलल संस्था शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ हमने जो तय की वो ये थी
उस वक्त इप्टा करके एक संस्था थी कम्युनिस्टों की, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। हमने ये तय किया कि हम एक नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे, थिएटर मूवमेंट। और तीसरा हम लोगों ने ये तय किया, क्योंकि यही चीज़ हुई, सपोर्ट नहीं कर रही थी आज़ादी के आंदोलन को, तो हम एक पैरेलल राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू करेंगे। ये तीनों चीज़ें वर्ली टेम्पररी प्रिजन में हम लोगों ने सीखी थी। 10 महीने बाद जब कॉलेज का सेशन हुआ, तब मेरे जैसे काफ़ी विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया वर्ली टेम्पररी प्रिजन से, और बाहर आकर के हमने, क्योंकि नेता एस.के. पाटिल से लेकर के सब लोग जेल में थे, हमने जो बीपीसीसी को या बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करना चाहिए, हम लोगों ने किया। हमने स्टूडेंट कांग्रेस बनाई, हमने ट्रेड यूनियन मूवमेंट बनाने की कोशिश की, और हमने इंडियन नेशनल थिएटर बनाया। ये तमाम चीज़ें जो हमने वहाँ तय की थी, हमने बाहर आकर करने की कोशिश की। और जब तक नेता बाहर नहीं आए कांग्रेस के, तब तक जो भी कुछ मुंबई में हुआ वो हमारी वजह से, यानी स्टुडंट काँग्रेस की वजह से हुआ. नॅशनल थिएटर तुम्ही सुरू केले, इंडियन नॅशनल. इंडियन नॅशनल थिएटर सुरू केलं, त्या माध्यमातून कसे कार्यक्रम केलेत आणि लोकांचा काय प्रतिसाद होता त्यावेळेला? मेरा एक ऐसा मानना है कि पूरे बम्बई में ज़्यादातर लोग फ्रीडम मूवमेंट के हक में थे, यानी सपोर्ट करते थे. हमारे जैसे लोग जिनकी कोई अब वैसे समाज में कोई स्थान नहीं था, किसी भी जगह पर गए पैसा मांगने के लिए, काम करने के लिए, लोग खुशी से दे देते थे कि एक, और बहुत सपोर्ट था. यानी हमदर्दी इतनी थी, गुजराती हो या मराठी हो, सब जगह एक विशेष किस्म का स्थान उनके दिलों में. हमारे जैसे लोग जो जेल रिटर्न थे, एक ज़माने में, उस ज़माने में ब्रिटिश रिटर्न की आबरू थी, वैसे ही जेल रिटर्न की भी आबरू थी. जो मैं एक उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, जब डॉक वर्कर्स का एक्सप्लोजन डॉक में हुआ, तो हमने काफ़ी शेल्टर्स रिलीफ के लिए खोले. हमको पैसे की कमी नहीं आई काम करने के लिए. तो ये एक उस हमको सपोर्ट उस वक़्त तमाम व्यापारियों का, तमाम लोगों का मिला. मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैं जेल में गया 12 तारीख को, तो 13 तारीख से हज़ारों लोग सुबह जेल में आते थे, हज़ारों लोग सुबह जेल में आते थे, और शाम को कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता था. इस किस्म की परिस्थिति थी. यानी मुंबई शहर में सपोर्ट तो था ही, लेकिन लोगों को डर भी नहीं था जेल में जाने का. और इतने बड़े पैमाने पर लोग आते थे कि शायद सरकार को सोचना पड़ा कैसे रखेंगे, तो शाम को छोड़ देते थे. तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त थी. पण तुम्ही विद्यार्थी होता, वय लहान होतं, घरातून कसा तुम्हाला विरोध होता, सपोर्ट होता, की का भीती होती? आई वडिलांना असं वाटतं एवढा लहान मुलगा चळवळीत जातो? मेरी माँ जरूर चिंतित थी और रोती भी थी. मेरे पिताजी इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे. मेरे मामा वगैरह जो यहाँ थे, मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे थे. इसलिए मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि मुझको माफ़ी मांग के वापस आना चाहिए. तो ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं हुआ. अशा कुठल्या महत्त्वाच्या मीटिंग्स झाल्या ज्या खूप पोलिसांची पण भीती होती आणि त्या मीटिंगमधनं आउटपुट निघत होतं? ऐसा हुआ कि कुछ लोग आर्थर रोड से फ्रीडम फाइटर्स, यानी जेल में थे हमारे जैसे, वो वर्ली टेम्पररी प्रिजन में लाए गए. उन्होंने, हमको मालूम था क्योंकि हम ऊपर थे, उन्होंने सड़क पर बैठ करके कुछ मांगे रखी. सुबह से शाम तक वो बैठे रहे. बाद में शाम को वो बैरक में गए. वर्ली टेम्पररी में बैरक थी. हमको लगा ये जीत गए हैं, तो हमने चिल्लाना शुरू किया, इनकलाब जिंदाबाद वगैरह वगैरह. दौड़ते हुए वार्डन आए. हमने सोचा क्यों आए, समझ में नहीं आया. हमने उनको देखने के लिए BIT चौल में सेंटर में सीढ़ी होती है, वहाँ पर पहुँचे. आते ही मारना शुरू किया, और मारते मारते रूम से हमको ले गए.
मुझे कहना चाहिए कि जब तक वो नहीं हुआ तब तक मैं भी सोचता था कि जैसे ये लोग आते हैं और जाते हैं, मेरा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन उस दिन मार खाने के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं छूट के बाहर जाऊंगा। यानी उस दिन मैं कन्फर्म्ड फ्रीडम फाइटर बन गया, ऐसा मुझको लगता है। हमने अपने जीवन को वहाँ की धीरे धीरे ऐसा बना दिया कि जैसे हम किसी अच्छे रिसोर्ट में रहते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण की। लोग बहुत अच्छे थे हमारे साथ। कभी कभी कुछ बाहर से आया तो सबके साथ शेयर करके हमको खिलाते थे। हर चीज़ के लिए हमको लड़ना पड़ता था। अगर किताब चाहिए लड़ना पड़ता था, रिंग टेनिस खेलना है लड़ना पड़ता था, वॉलीबॉल खेलना है लड़ना पड़ता था। लड़ते थे। कभी कभी जेल अथॉरिटीज़ झुक जाती थी, हमको मिलता था। स्टडी सर्कल चलते थे। खाना अच्छा था ऐसा कहना गलत होगा। यहाँ तक कि जब कभी कॉकरोच अगर हमारे खाने में आ गया तो हम बाजू में रख करके दूसरे को पता न चले, ऐसा करके हम जिंदा रहते थे। तो ये हमारा उस वक्त का अनुभव है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि गांधी जी ने बार बार डरो मत ऐसा कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको जेल में जाने के लिए तैयार होना चाहिए या मरना चाहिए। तो इसकी वजह से हम मानसिक तरीके से तैयार थे। हमको, मुझको कम से कम, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, उनको जेल एक यातना है इस किस्म की फीलिंग नहीं हुई और धीरे धीरे हम जेल को मंदिर मानने लगे। मुझको लाभ जो हुआ है वो ये है कि मैंने जेल में 10 महीने में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, जेल की वजह से थोड़ी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई। मैंने बंगाली सीखने की कोशिश की, उर्दू थोड़ा जानता था, थोड़ा ज़्यादा सीखने की कोशिश की। यानी जीवन मेरे जैसे लोगों के लिए यातनामय नहीं था। सीखने का जैसा मुझको मौका मिला, मैं कुछ बन गया, ऐसा मुझको लगता है। पण असं आंदोलन करत असताना लाठीमार झालाय, एखाद्याला खूप लागलंय आणि गंभीर परिस्थिती उद्भवली, त्यावेळेला असं कधी वाटलं का की आपण ह्यातनं विड्रॉ व्हावं, विनाकारण आपल्या एवढा त्रास होतोय? मुझे लगता है कि जब कभी ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे में जो कभी डर का भावना पैदा नहीं हुई और मैं तो और भी मक्कम हो गया कि और मारो इस किस्म का उनको कह दूँ। मैं सड़क पे जब कभी बैठा और लाठीचार्ज हुआ, मैंने अपने सर को बचाने की कोशिश की, भागा नहीं। न यहाँ भागा। एक महीना मुझको थाना ले गए थे, तो थाना में भी वही परिस्थिति निर्माण हुई थी। मार खाया, भागा नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। ये मेरी वजह से, मुझे लगता है कि वो गांधी जी की वजह से हुआ। जो भी कुछ हुआ आज़ादी के आंदोलन के नेताओं की वजह से और गांधी जी की वजह से ये एक हुआ। मैंने आपको कह दिया कि हमने नेता लोग आए तब तक कांग्रेस, स्टूडेंट कांग्रेस के जरिए जो भी कुछ किया। एक आखिरी चीज़ कह दूँ, जब आज़ादी मिली, मैं तब मेडिकल स्टूडेंट था। हमने यात्रा निकाली यूनिवर्सिटी से लेकर के चौपाटी तक। हज़ारों लोग सड़क पे थे, सब खुश थे, जल्लोष था सब जगह। और 4 बजे तक वो यात्रा 12 बजे से लेकर के चली। मैं उस वक्त स्टूडेंट कांग्रेस का लोकल बॉम्बे का प्रेसिडेंट था। तो ये मेरे उस वक्त के अनुभव है, मैंने कह दिया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं जो भी कुछ हूँ वो फ्रीडम मूवमेंट की वजह से और कांग्रेस के नेताओं में से, ख़ास तौर से गांधी जी की वजह से और बाद में सोशलिस्टों की वजह से मैं हूँ। मैं जेल में सोशलिस्ट बना, आज तक सोशलिस्ट हूँ। लेकिन हमारा सोशलिज़म रशियन सोशलिज़म से या मार्क्सिस्ट सोशलिज़म अलग है। हमारे सोशलिज़म के ऊपर गांधी जी की असर है। हम नॉर्मलिज्म मानते हैं। हम एंड्स और मीन की यूनिटी, यानी अच्छी चीज़ करने के लिए गलत मीन्स का उपयोग करके आप अच्छी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी विचारों को हम मानते हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा। थोड़ा सा और कह दूँ, मैं बाहर आया,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कैडेट मेंबर बन गया। उस वक्त कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में मेंबर बनने का मतलब है कि आपको पहले कैडेट मेंबर बनाया जाता था, 6 महीने तक आपके बारे में देखा जाता था, उसके बाद एडमिट करते थे। तो मैं उस तरीके से मेंबर बना। मैंने 3 चीज़ें उस वक्त की, ये भी मैं अपने बारे में कह लूँ। एक, मेरे पिताजी चाहते थे इसलिए मैं मेडिकल स्टूडेंट बना। मैंने 3 चीज़ें जो की वो ये, मैं मेडिकल यानी डॉक्टर अगर बनता हूँ तो मैं सेवा करूँगा। मैं अपने लिए कमाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना कमाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का कुटुंब समाज के ऊपर नहीं जीना चाहिए। एक मेरा उस वक्त का निर्णय जो मैंने अभी तक पाया। दूसरा, मैंने ब्लैक मार्केट में कुछ भी नहीं करूँगा, ये निर्णय लिया, आज तक वो नहीं किया है। और तीसरा, अगर डॉक्टर बन गया तो न इनकम टैक्स भी चोरी करूँगा, न झूठा सर्टिफिकेट दूँगा। ये 3 निर्णय मैंने उस ज़माने में लिए थे। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने पहले इलेक्शन में 1952 में यहाँ से ही यही जगह पर एक कैंडिडेट को जिताया। मैं डॉक्टर था उस वक्त। जिताने के बाद मेरे यहाँ लाइन लग गई फॉल सर्टिफिकेट के लिए कार्यकर्ताओं की। मैंने नहीं दिया। उस दिन ये तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जब मैं कैंडिडेट नहीं हूँ तो मेरे ऊपर इतने प्रेशर है, और मैं कैंडिडेट बन गया तो क्या हो गया इसके सब। तो आज तक मैंने न कॉरपोरेशन का या किसी का चुनाव लड़ा। जब मैं इमरजेंसी में के बाद जेल में से बाहर आया, बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पर रात को, मुझको टिकट मिल जाती, मैंने पार्लियामेंट की टिकट एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैंने तय किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाजवाद के लिए जो कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा, लोगों की जो सेवा कर सकता हूँ करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। एवढं सगळं तुम्ही त्याग केलात, अनेक स्वातंत्र्य आंदोलनात लाठ्याकाठ्या खाल्ल्यात, जेलमध्ये गेलात. आज 75 वर्षानंतर तुम्हाला काय वाटतं, या स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही जे योगदान दिलं होतं आणि तुम्ही जे स्वप्न पाहिलं होतं देशाचं, त्या स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं की उतरण्यास आणखी काय अपेक्षा आहेत तुमच्या, की काही काळानंतर ते उतरेल? मेरी सोच ये है, हमने बहुत कुछ किया। आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने हमको बहुत अच्छे सपने दिए थे। 8 तारीख का रेजोल्यूशन था, वो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा रेजोल्यूशन था। लेकिन हमको ऐसा लगा, मेरे जैसे लोगों को और काफ़ी मेरे जैसे लोग हैं, कि आज़ादी मिलने के बाद जिस तरीके से हमने 8 अगस्त 42 में जो रेजोल्यूशन पास किया था, उसके मुताबिक हम नहीं कर पाए। पावर यानी सत्ता किसके हाथ में जाएगी? जो खेती करते हैं, जो मिल में काम करते हैं, या जो कम फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके हाथ में जाएगी। नहीं हुआ। एक, आज भी नहीं हुआ है, और होगा कि नहीं मालूम नहीं है। दूसरी चीज़ थी, गांधी जी ने ये कहा था कि शासक वर्ग और प्रशासक सेवा करेगा। ब्रिटिश के ज़माने वो हमारे मालिक थे, लेकिन आज़ादी के मिलने के बाद वो हमारे मालिक नहीं बनेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। 2, तीसरा, गांधी जी ये भी कहा था कि अगर आप एमएलए वगैरह बनते हैं तो आपकी इनकम दूसरे लोगों से ज़्यादा बहुत नहीं होनी चाहिए, आप 500 रुपये में जिए, ऐसा उन्होंने कहा था। हमारे लोगों के लिए ये होगा, हुआ नहीं, क्योंकि आज़ादी आते ही कांग्रेस के नेता, हमारे नेता जैसे ब्रिटिश रहते थे वैसे रहने लगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ चले गए, नेहरू या कमांडर रहते थे वहाँ चले गए। जिस दिन ये हुआ उस दिन मुझे लगा कि हमने आज़ादी के आंदोलन को धीरे धीरे बिट्री करना शुरू किया है, और वो फीलिंग आज तक मेरे दिल में है। हमको सेवक बनना चाहिए था, हम ब्रिटिश के तरीके से मालिक हो गए। गांधी जी कहा करते थे कि गोरे गोरों की जगह पर या गोरे अंग्रेज़ों की जगह पर हमें काले अंग्रेज़ नहीं चाहिए, लेकिन हमने काले अंग्रेज़ इस देश में
पैदा कर दिए। एक दूसरी जो फीलिंग है वो ये है कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन देखा और एक स्वप्न देखा, वो स्वप्न का आकार करने के लिए कुछ किया भी, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना शायद नहीं किया, जिसकी वजह से आज जिन लोगों ने आज़ादी में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, जो लोग ब्रिटिश को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, अनेक कारणों की वजह से हमारे ऊपर हावी है। हम लोगों ने हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात की थी, हम लोगों ने अस्पृश्यता निर्माण की बात की थी, उसको प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश की। आज मुसलमान द्वेष बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये एक शोकांति का है। और आज मुझको लगता है कि मैं इस चीज़ को देखने के लिए जिंदा हूँ, ये शायद मेरे लिए बहुत बुराई की चीज़ है। एक किस्म का अपराध बोध के साथ मैं जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता हूँ, करता रहता हूँ। धन्यवाद. हे होते जी पारिख, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक. आणि अशाच लोकांच्यामुळं या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि आजचा देश जो काही उभा आहे त्यांच्या सगळ्या योगदानातून आहे. मात्र त्यांनी जी खंत व्यक्त केली की सेवा आणि सामान्य माणूस जो शासक होईल, जे प्रशासक होतील ते सेवक होतील आणि खऱ्या अर्थानं धार्मिक भेदभाव राहणार नाही आणि इथल्या समूळ ज्या समस्या आहेत त्या नष्ट होतील. मात्र त्या नष्ट होऊ शकल्या नाहीत अशी खंत त्या 75 वर्षानंतरही त्यांच्या मनात आहे आणि तीच खंत पुढच्या काळात राहू नये यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. कॅमेरामॅन शुभमसह रणधीर कांबळे, ऑनलाईन पुढारी, मुंबई.